नमस्ते हिंदुस्तान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन मैं वही बयान करने लगा हूं। देखिए, ये हो ही नहीं सकता। बम को क्या पता कि वो किसी मुसलमान को मार रहा है, हिंदू को मार रहा है, ईसाई को मार रहा है, यहूदी को मार रहा है। बम तो बम है। लेकिन क्योंकि शेख रशीद के शायद कहने का मकसद ये हो कि हम किसी उसी जगह हिट करेंगे जहां पे मुसलमानों की पॉपुलेशन ना हो और हिंदुओं की पॉपुलेशन हो। मुझे जो लगता है, उन्होंने कहा वो तो वही खुद ही उसी को बयान कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जो बम है वो हिंदू को मारे और मुसलमान को ना मारे। लेकिन शेख रशीद का अपना एक पर्सपेक्टिव है। वो जो आधी बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि हम बेसिकली जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन हम पे जंग मुसल्लत की गई, मिनिस्टर तो साहब फिर की हम बात न्यूक्लियर हमारे पास चॉइस है। नहीं, आप इसका मतलब ये कबूल कर रहे हैं कि मिनिस्टर साहब की बात बेवकूफाना है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको उसको जस्टिफाई करना किसी ना किसी तरीके से, इसलिए आप कर दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं ये कैसे हो सकता है कि एक बॉम्ब मुसलमानों को बचा दे, बॉम्ब तो बॉम्ब है। आपने कहा उनका पर्सपेक्टिव शायद ऐसा हो। भाई, पर्सपेक्टिव ये है कि वो इस जगह मारा जाए जहां हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा हो। शायद उनका ये मकसद होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सर वो तो रूट मैप भी बता रहे थे उनका कि ये असम तक चला जाएगा। अब असम तक ऐसी जगह ढूंढना जहां मुसलमान ना रहते हो सर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एटम बम को कैसे बताएंगे आप कि कहां कहां जाके तुम्हें फटना है, कहां कहां नहीं फटना? मैं बताता हूं। जो आप ही से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर, बहुत बड़े। मैं बताता हूं, भले पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन हो या जो मिसाइल जो हमारे हैं, उनकी जो रेंज है वो बिल्कुल है, वो भारत के अखीर तक, साउथ तक हम जा सकते हैं। लेकिन उनके कहने का मकसद जो है, जो मैं समझता हूं, वो ये है कि शायद हम हिंदू जहां पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, हम वहां पे मारेंगे। अदरवाइज बॉम्ब तो बॉम्ब है। हिंदू को मारे, मुसलमान को लगे, ईसाई को लगे, वो तो लगेगा। उसको तो कोई पता नहीं है कि कौन मार रहा है उससे। जी संबित पात्रा जी, ये एटम बम मारना चाहते थे कि बातों का बम मारना चाहते थे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बीच? अरे रोहित भाई, इनके पास खाने को नहीं है चने, ये चले हैं न्यूक्लियर बॉम्ब भुनाने। देखिए, शेक्सपियर का बड़ा अच्छा एक कहावत है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, वो हम सब जानते हैं उस ड्रामा के बारे में। और पाकिस्तान को अगर हम सही मायने में देखें तो एरर्स और कॉमेडी दोनों के कॉम्बिनेशन को देखिए। मैं इसमें सीरियसनेस भी रखूंगा और जोक के पार्ट को भी रखूंगा। देखिए, इनके सारे मंत्री, ये कोई ये जो शेख चिल्ली मंत्री है जिसके बारे में आप बखान कर रही है, अकेला मंत्री नहीं है। इनके सारे मंत्री फूफा और पाकिस्तान फीफा। मैं बताता हूं इसका अर्थ क्या है। इनके कुछ मंत्री गिनाता हूं। एक तो ये शेख रशीद है, जिसने हजारों बार न जाने क्या क्या कहा हुआ है। करंट लगता है तो कहता है मोदी घुस गया है, उस वायर के अंदर करंट लगा दिया। फिर पाव सवा पाव का इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो उसको फेंक देता है। फिर ये कहता है कि ऑर्नामेंट के ऊपर कुछ नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा, पता नहीं ऑर्नामेंट का अर्थ क्या है। फिर कहते हैं मुसलमान प्रूफ, मुस्लिम के ऊपर कुछ नहीं होगा। दूसरे इनके मंत्री का नाम है फवाद चौधरी। जब चंद्रयान फेल हो गया था तो वो फवाद चौधरी इनका मंत्री कह रहा था, अरे क्या जरूरत है चंद्रयान भेजने की, हम तो यहां से नंगे आंख से चांद को देख लेते हैं, ज्यादा जरूरत पड़े तो टेलीस्कोप लगा के देख लो, वहां भेजने की क्या जरूरत है। एक मंत्री महोदया है जरता गुल वजीर। अब 5-7 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है मंत्री ने, वो है क्लाइमेट चेंज की मंत्री है। और मंत्री महोदया ने कहा है कोविड-19 का मतलब है कि कोविड जो है वो 19 तरह से अटैक करता है। जिस देश में जाता है उस तरीके से वो अटैक करता है, कहीं की इकोनॉमी खराब कर देता है तो कहीं तबीयत खराब कर देता है, तो 19 तरह से वो अटैक करता है, ये मोहतरमा कह रही है। और एक मोहतरमा है जिनका नाम है, जो मंत्री हैं, अभी रिटायर हुई है मंत्री पद से, फिरदौस आशिक अवाम। वो मंत्री थी पहले इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की। उन्होंने कोविड के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको, उन्होंने उसमें कहा कि देखो हम तो सब मुंह ढक के बैठे हुए हैं, ये मुंह ढक के बैठे रह जाएंगे। मालूम पड़ा कोविड एक्शन करके दिखाया कि कोविड नीचे से घुस के आ गया है। ये बताइए कोविड नीचे से कैसे घुस के आ जाता है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। मतलब ऐसे ऐसे तो इनके मंत्री फूफा हैं। और पाकिस्तान फीफा, ऑफ द सीरियस नोट, फीफा क्या है? FIFA, वर्ल्ड कप तो सुना होगा, मगर मैं फीफा को डिफाइन करता हूं। F फॉर फूलिशनेस, ये इनकी फूलिशनेस और बेवकूफी, अज्ञानता है। I फॉर इनका जो इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता है। ये इमेच्योर लोगों का एक देश है, इनके सारे मंत्री इमेच्योर है। FIF है। तीसरा जो F है, ये है फियर, डर। ये कन्वेंशनल के वॉर के नाम से, वॉर विथ इंडिया के नाम से तर तर कांपने लगते हैं और तुरंत न्यूक्लियर बॉम्ब तक पहुंच जाते हैं। FIFA, फियर। और जो लास्ट है, ये सब कुछ होने के बावजूद इनके एटीट्यूड को देखिए।
ये रवैया ऐसे दिखाते हैं जैसे इनके पास पता नहीं क्या क्या चीज है और ये किससे लड़के जीत जाएंगे। तो मंत्री फूफा, पाकिस्तान फीफा, और ये सारा का सारा चाल इनका पूरा विश्व देख रहा है कि क्या ड्रामा कंपनी खोल के पाकिस्तान बैठा हुआ है। ठीक है। आपने, आपके रिपोर्टर ने अंत में कहूंगा बिल्कुल सही कहा। इनके विदेश मंत्री, आप जानते हैं विदेश मंत्री कल चाइना पहुंचे हैं, शाह महमूद कुरैशी, और कोई उन्हें रिसीव करने नहीं आया, एक व्यक्ति उन्हें रिसीव नहीं करने आया। यह पाकिस्तान की औकात है। ये कमर चीमा साहब बात कर रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे, आप हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। आप लगता है इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती, या फिर शेख राशिद की बातें आपको भी उतनी ही मजाकिया लगती हैं, उतनी ही नॉन सीरियस लगती हैं जितनी शायद संबित पात्रा को लग रही थी? जी बिल्कुल, मुझे शेख रशीद की जो स्टेटमेंट्स है वो नॉन सीरियस लगी है, और बिल्कुल मैं हंसी भी थी सुनकर, और कोई भी हंसेगा, क्योंकि इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो मिनिस्टर हैं और उनको ख्याल करना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, और क्यों पाकिस्तान ऐसा कोई मिसाइल या ऐसा कोई एटम बम चलाएगा जो हिंदुओं को मारे। कोई बात ऐसी पाकिस्तान नहीं करेगा, और ना ही पाकिस्तान इस तरह की कोई गलत हरकत के बारे में सोच सकता है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि दोनों देश आराम से रहें, दोनों देश दोस्ती हो दोनों में, और एक पीस के साथ दोनों अपनी अपनी जगह जो कर रहे हैं काम अपने कर रहे हैं अपने लोगों के लिए वो करें। बिल्कुल इस तरह के स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी शेख रशीद की, कि वो कह रहे हैं कि कभी पाव के बम बना के हम फेंक देंगे, या हम मुसलमानों को छोड़ के और हिंदुओं को मार देंगे, इस तरह के बम हम बनाएंगे। ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट है, और एज अ मिनिस्टर उनको बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। नेताजी ने कहा था, एग्री नहीं करता। सुने, आरजू काज़मी की बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। इंडिया एक पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है, जिसने हमेशा पाकिस्तान के अंदर हमेशा या तो दहशतगर्दी कराई है, अफगानिस्तान के रास्ते, बलोचिस्तान के रास्ते। अमन की बात अगर करनी हो तो जो कश्मीर में कर रहे हैं ये अमन की बात है, जो मुसलमानों के साथ वहां पे हो रहा है वो अमन की बात कर रहे हैं। सो आरजू काज़मी जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान जो है वो अमन हम चाहते हैं, पर किससे अमन करना है? उस इंडिया के साथ जो रोजाना एलओसी में पाकिस्तानियों को मारता है, उस इंडिया के साथ जो कश्मीर में मुसलमानों को मारता है, उस इंडिया के साथ जो यूएन की सारी रेजोल्यूशन के खिलाफ काम कर रहा है, उस इंडिया के साथ हम बात करेंगे। हम उस इंडिया के साथ बात नहीं करेंगे जिसने मुसलमानों को डेलिब्रेटली कत्ल करता है, पहले गन इस्तेमाल करता है। हम नहीं बात करने वाले उस इंडिया के साथ जब तक आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करते। सच्ची सच्ची बताइएगा, बात नहीं होने वाली। एक बात सच्ची सच्ची बताइएगा, कोई एटम बम साथ तो नहीं लेके बैठे ना? क्योंकि आप जितना बातचीत के खिलाफ हैं, मुझे तो डर ही लगने लगा कि कहीं सच में एटम बम लेके ना बैठ गए। तो शेख राशिद से दो चार लेना आए, 250 ग्राम वाले। आपके प्रधानमंत्री नहीं बात करना चाहते सर? मेरा प्रधानमंत्री आपसे तो बात नहीं करेगा ना सर, मेरा प्रधानमंत्री आपसे बात नहीं करेगा। आपका प्रधानमंत्री जब टैक्सी चलाना बंद कर देगा दूसरे देशों की तो शायद उससे बात कर ले। अब आपने बार बार कश्मीर का जिक्र किया है, मैं जरा याना जी को लेके आता हूं चर्चा में। याना मीर चंदानी, इनकी सारी बातें घूम फिर के आके कश्मीर पे रुक जाती हैं। क्या इन्हें कोई आईना दिखाएगा कि कश्मीर में इन्होंने क्या किया है आज तक? क्या इन्हें कोई आईना दिखाएगा कि कश्मीर के मुसलमानों को बरगलाने के लिए किस हद तक ये लोग गए हैं आज तक? ये कह रहे हैं कि शेख रशीद ने जो कहा वो वॉर रोकने के लिए कहा। अच्छा, ये वॉर नहीं चाहते, ये इंडिया के साथ दुश्मनी नहीं चाहते, तो मुझे बताइए क्यों फिर हर रोज सीज फायर वायलेशंस करते हैं? और जब सीज फायर वायलेशंस एलओसी पे करते हैं तभी उसके बीच में इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं। क्यों करते हैं ये सब? सोशल मीडिया वॉर क्यों करते हैं? कश्मीर को पाकिस्तान के मैप में इंक्लूड क्यों करते हैं? फारूक हैदर साहब जो ये अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्यों ओपनली धमकी देते हैं? वो क्यों ओपनली कहते हैं इमरान खान से कि इंडिया के साथ वॉर करो? इनकी मलिहा लोडी जो एक्स क्या थी फॉरेन मिनिस्टर, वो क्यों यूएन कन्वेंशन में जाके झूठी फोटो दिखाती है आईसिस विक्टिम की और कहती है कि ये कश्मीर में विक्टिम है? तो इस तरह की झूठी प्रोपेगेंडा क्यों? कश्मीर में नार्को ट्रेड क्यों फैलाते हैं? और ये इनसे कहिए कि पहली बात तो ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुसलमानों की जो कंट्रीज हैं ओआईसी उसमें इनकी जो पोजीशन है वो काफी वीक है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे अरब कंट्रीज इनसे खफा होकर बैठे हैं इस वक्त, ये इनको पता है। तो प्लीज हम मुसलमानों ने इन्हें रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया है। ये दुनिया में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करना बंद कर दे। इनफैक्ट इन लोगों ने मुसलमानों का नाम खराब किया है दुनिया में। इस्लामोफोबिया अगर है दुनिया में तो इन लोगों की वजह से है।
तो ये जो शेख रशीद की बातें, गुमराह करने वाली बातें, इस तरह की बातें, और आप कहते हैं कि सीरियसली नहीं लेना चाहिए इनकी बातें। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान को, दुनिया की हर कंट्री को सीरियसली लेना चाहिए। कोई सीरियसली ले क्यों नहीं रहा इस रोग नेशन को? आप सोचिए, जो न्यूक्लियर इन लोगों ने इलीगल तरीके से प्रोक्योर किया है, आज तक किसी भी ये रेप्यूटेड जो कहते हैं बॉडीज हैं, वर्ल्ड बॉडीज ने इनको एज अ न्यूक्लियर नेशन अप्रूव किया ही नहीं है। तो इन्होंने इलीगली प्रोक्योर किया हुआ न्यूक्लियर इतने ओपनली फ्लॉन्ट कर रहे हैं, इतने ओपनली फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि जो चोरी किया हुआ न्यूक्लियर पावर इतने ओपनली फ्लॉन्ट कर रहे हैं ये लोग, और इतने ओपनली ये लोग टेररिज्म को कंटिन्यू रख रहे हैं ताकि यूनाइटेड स्टेट्स से इनको एड्स मिलती रहे। तो मतलब कि कंट्रीज इनको क्यों सीरियसली नहीं ले रही? अगर सारी कंट्रीज मिलके इनको मजा चखाएंगे तो दुनिया से टेररिज्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड तो पाकिस्तान ही है। चाइना इनके साथ दोस्ती कर रही है, झूठी दोस्ती, जस्ट बिकॉज इंडिया के साथ राइवलरी है। यूनाइटेड स्टेट्स भी इनको झेल रहा है जस्ट बिकॉज सोवियत वॉर में हेल्प किया था। तो अब ये सारी कंट्रीज अगर बैठे और सोचें सेंसिबली कि ये एक रोग नेशन है जो झूठा, जो इलीगली प्रोक्योर किया हुआ न्यूक्लियर शो ऑफ कर रहा है, जो झूठ बोल के प्रोपेगेंडा कर रहा है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जिसकी वजह से अफगानिस्तान भी थका हुआ है, बलूचिस्तान भी थका हुआ है, जिसने कश्मीर के लोगों को भी थका के रख दिया इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ऐसी कंट्री को खत्म करने के बजाय लोग सोच रहे हैं इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रख रहे हैं, जहां हर कोई झेल रहा है।